नमस्कार दोस्तों। नैनवा से सामने आई घटना केवल एक गांव, एक स्कूल या कुछ अभिभावकों की परेशानी भर नहीं है, बल्कि यह उस प्रशासनिक सोच का आईना है जिसमें जनता की समस्या सुनने से पहले उसे डर दिखाना ज्यादा आसान समझा जाता है। ग्राम रालडी के अभिभावक जब अपने बच्चों को साथ लेकर विद्यालय में शिक्षक लगाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचे, तो आरोप है कि उन्हें समाधान देने के बजाय मुकदमा दर्ज होने की चेतावनी दी गई। यह सवाल अब केवल रालडी विद्यालय का नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर खड़ा हो गया है। यदि किसी स्कूल में शिक्षक नहीं है, पढ़ाई प्रभावित है, बच्चों का भविष्य अधर में है और अभिभावक अपनी जायज मांग लेकर प्रशासन के पास जाते हैं, तो क्या उन्हें अपराधी की तरह देखा जाएगा? क्या शिक्षा मांगना अब राजकार्य में बाधा माना जाएगा? असल चिंता इस बात की है कि नैनवा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की स्थिति पहले से ही चिंता का विषय बनी हुई है। कहीं शिक्षक कम हैं, कहीं बार बार बदलाव हो रहे हैं, कहीं व्यवस्थाएं अस्थायी हैं। ऐसे में जब जनता आवाज उठाती है तो उसे सम्मान पूर्वक सुनना प्रशासन का दायित्व है। लोकतंत्र में जनता सवाल पूछेगी, समस्याएं बताएगी और जवाब भी मांगेगी। यदि अभिभावकों को यह कहा जाए कि बच्चों को साथ लाने पर मुकदमा हो जाएगा, तो यह संदेश जाता है कि व्यवस्था समस्या हल करने से ज्यादा विरोध दबाने में रुचि रखती है। यह रवैया न केवल असंवेदनशील है, बल्कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर बेहद चिंताजनक भी है। प्रशासन को यह समझना होगा कि स्कूल में शिक्षक मांगने वाला अभिभावक विरोधी नहीं, बल्कि व्यवस्था का सहयोगी है। वह अपने बच्चे का भविष्य बचाने आया है, राजनीति करने नहीं। उसे डराने के बजाय धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उसने शिक्षा के प्रति जागरूकता दिखाई। अब समय आ गया है कि नैनवा प्रशासन और शिक्षा विभाग आत्ममंथन करे। रालडी विद्यालय में तत्काल स्थायी शिक्षक लगाए जाएं, स्टाफ की कमी दूर की जाए और अभिभावकों से हुए कथित व्यवहार की निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि यदि बच्चे पढ़ाई मांगे और बदले में मुकदमे की धमकी मिले, तो यह केवल एक गांव की हार नहीं, पूरे समाज की हार मानी जाएगी। ETV 9 से विजय डोमेला की यह रिपोर्ट। विक्रम जी को आपने लगवाया, यहाँ कोई भी अधिकारी लगे दबाव पड़ के लगवाया, क्या करेंगे? हमने नाम भी नहीं दिया उसका, हमने नाम नहीं दिया। नहीं ले रहा हूँ ना, आपने मेरे की वजह से सारा खेल हो रहा है। ADM साहब के ऊपर भी दबाव आया इस मामले में, इसलिए लगाया। ये इकराम जी कौन है? हमारे अध्यापक है। ये आपके स्कूल में पढ़ाते थे? हैं? कब से पढ़ा रहे थे ये? इसने हो गए 15-20 साल। अब क्या अचानक क्या हुआ? बस ऐसा है, कोई एक मैडम लगाई थी उसके मेटेरियल। मैडम कहाँ से? मैडम यहाँ नैनवा से। प्रॉपर नैनवा से? बेसो के नया गाँव। बेसो के नए गाँव से रहती नैनवा ही है? अच्छा, राजनीतिक सपोर्ट है उसको, वही हुआ। अभी वो बाछोला लगा रखी है। अभी बाछोला लगा रखा है। और ये सर थे ये भी नहीं आ रहे। अब दो टीचर भेज रहे हैं, एक दिन छोड़ एक दिन टीचर आ रहे हैं। कोई मतलब नहीं हो रहा। मतलब रोज नया टीचर बदल रहे हैं। और कल हमने पूछा एक टीचर से, तो उन्होंने बोला कि कोई बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, खेल रहे थे। तो हमने बोला क्या करें, तो हमारा 2 दिन का काम है, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे बोलते। अच्छा टीचर, हाँ सही बात है। 2 दिन में वो क्या पढ़ाएंगे? हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास। हमने वीडियो बनाई थी उसकी। अच्छा, वीडियो भी है? वीडियो भी है हमारे पास। Very उन्होंने good. ये बोला था कि हमारा कोई काम नहीं, हमारा 2 दिन का काम है। तो 2 दिन करते करते ऐसे 26 दिन हो गए। और आपने इस स्कूल के मामले में इन टीचरों की शिकायतें कितनी बार कर दी होगी? जनवरी से पहले ही शिकायत कर रहे थे, फिर जनवरी के बाद हमने ये 6 महीने हो गए करते करते। 6 महीने में कशो भी देव तो न जागी हो। हाँ, मतलब सब जगह पे कर दी ना, कमी कोई नहीं रखी, है ना? कार्रवाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा सब। तो आज मजबूरन इनको लाना पड़ा बच्चों को लेके आना पड़ा। खेल रहे थे। कौन से गांव का मामला? रालडी गाँव का मामला है। रालडी। ये स्कूल कहाँ तक है? वो 5 तक है। 5 प्राथमिक है। आज शुरू की शिक्षा ही डिस्टर्ब कर दो तो आगे की शिक्षा क्या लेगा बच्चा? इनको तो जाहिल और अनपढ़ चाहिए वोट में। हमारे गांव का जो रजलावता स्कूल में पढ़ने जाता है ना, अव्वल आता है हमारे गांव का। अव्वल आता है बच्चा ही, रालडी गांव का अव्वल आता है रजलावता। अच्छा, रजलावता की पहचान हमारे गांव से बनी है। इतना इंटेलिजेंट बच्चा है। मेरा खुद का बच्चा को लेके गया एडमिशन के लिए, तो पूरे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सारे काम कर दिए और उनका एडमिशन हो गया। अगले ही दिन में उनको छोड़ने गया तो बच्चा बाहर निकाल दिया। मैंने बोला कि रीजन क्या है, किसके तो एडमिशन नहीं है यहाँ पे। अलग टीचर आया ना, उनको पता कुछ नहीं है। फिर मैंने बोला कि मेरा डॉक्यूमेंट से कि नहीं है, मैंने कि सर से बात करो। फिर उन्होंने किसी को पता नहीं, किसी को बात की थी कि हाँ यार इसके तो एडमिशन है। तो ऐसा कहाँ तक चलेगा? रेगुलर अलग टीचर मतलब रिकॉर्ड में एडमिशन नहीं चढ़ा रखा? हाँ, नहीं चढ़ा रखा। मैंने पूरे डॉक्यूमेंट दे फिर आपने वहाँ जानकारी दी तो अगले टीचर से बोलते कि भाई है। अगले टीचर ने बोला था कि हाँ उसका एडमिशन है, लेकिन टीचर को कोई पता नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। और 2-5 दिन बाद में एक टीचर और भेज देंगे। नहीं, और इसके अलावा क्या बोला? परमानेंट आएंगे। परमानेंट व्यवस्था नहीं है फिलहाल। और बच्चों को लाने पे क्या बोला?
बच्चों का बच्चों को लाने पर भाई राजकार्य में केस लगा देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। राजकार्य हम तो समझते हैं भाई कैसे लगेगा। मतलब आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ रहे हो तो राजकार्य में बाधा लगेगी। हम नहीं जानते, नहीं बच्चों को लेके आने की बात बोला बच्चों को लेके तो आपको आपके बच्चों का वहाँ थोड़ी ना कोई प्रेजेंट लग गई। नहीं लगेगी तो फिर कैसे